वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी क्लास 12। हमारी चल रही थी फिजिक्स में चल रहा था पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे लैंग्वेज में आपको नहीं जाना, आपको जैसे हम बताएं बस वैसे ही करना है। ये वैद्युत क्षेत्र अगर आपको समझना है तो पहला जो हमारे दो पार्ट हुए हैं वैद्युत क्षेत्र का, उन पार्ट को आपको देखना होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम प्रूविंग डेरिवेशन कैसे हम कहते हैं फार्मूला लाते हैं, डेरिवेशन करते हैं। मैं रटाता नहीं हूँ, वी स्टडी चैनल रटाता नहीं, आपको करने का तरीका बताता है। उसकी हमने 3 प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट कराई थी। आज हम चौथी प्रूविंग कराने जा रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें, लास्ट तक देखें। इसके पहले के जितने भी पार्ट हुए हैं आप वी स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तभी आपको क्या कहते हैं कि अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि हमने उसमें बेसिक कंसेप्ट और कूलॉम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। तो आपको क्या कहते हैं कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देखिए, पूरा देखिए। वी स्टडी चैनल आपको पहले 6 चैप्टर कराएगा, जिसमें से 70 में 50 नंबर के वहीं से आएगा। ये हमारी गारंटी है। क्योंकि आप कहीं भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लें, बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, आपको वहीं से मिलेगा जैसे हम बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वी स्टडी चैनल के साथ बने रहना है, लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन आप दबाएंगे तभी हमारी आप प्लेलिस्ट में पहुंच पाएंगे और नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। इसलिए हम बार बार बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंट को हमारे मैसेज आ रहे हैं कि चल सर हमारे में जो आपकी जो भी क्लास है वो आती नहीं है, इसीलिए हम बार बार बोलना पड़ रहा है हमें। तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को दबाना है और सब्सक्राइब करना है, तो आपको बहुत अच्छा होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का ये टॉपिक है कि कहते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र पर रखे, पर हो गया थोड़ा हिंदी हमारी कमजोर है, पर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का घोर। हमने वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन आपको बता चुके हैं। आप पहले तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो में देखिए, थर्ड वीडियो फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें एक वर्ड आया है बल युग्म या बल आघूर्ण। तो आपको क्या कहते हैं, बल आघूर्ण क्या होता है, दो विपरीत बल अपोजिट है वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत। जो जैसे हमारा क्या कहते हैं ये हाई स्कूल का है, तो एक बल इधर है, इसको हमने क्या कहते हैं फोल्ड करना, इधर एक बल ऊपर से लग जाए, एक बल इधर लग जाए, इसकी कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो इसके कहते हैं वही उसी को हम बोलेंगे बल युग्म मतलब जोड़ा, बल मतलब बल जब मतलब दो जोड़ा, एक इधर से उतना ही फोर्स लगाए, एक इधर से इतना फोर्स लगाए, तो उसको बोलेंगे बल आघूर्ण। क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण। तो क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये 10th का है तो अब हम संक्षिप्त में पढ़ना चाहते हैं, बता दिए हैं। अब क्या कह रहा था, एक वर्ड और आया, हमें वर्ड पकड़ना है, वैद्युत द्विध्रुव को हमने डिफिनेशन बता चुके हैं। चलो हम एक बार और बता देते हैं। आपको रिक्वेस्ट है, आपको क्या कहते हैं कि निवेदन है कि आप अगर आपको अच्छा समझना है, मैथ और फिजिक्स में कहते हैं 90 के ऊपर नंबर लाना है, तो आपको वी स्टडी चैनल के जितने भी प्लेलिस्ट हैं, जितने भी वीडियो हैं, आपको देखना होगा। वहाँ अलग अलग फिजिक्स के फुल सिलेबस बना हुआ है वीडियो, उसके बाद मैथ का बना हुआ है। तो क्या है, अब बल युग्म हुआ हमारा वैद्युत द्विध्रुव पे आता है। इसमें यह बताया गया है दो विपरीत आवेश, क्या है, दो विपरीत आवेश दो बराबर एवं विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो उन आवेशों के गुणनफल, उन आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल होता है। हम बता चुके थे P=2 होता है 2QL। क्या होता है, P=2 होता है 2QL। मतलब Q क्या होता है, आवेश, दो बराबर एवं विपरीत आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यही हमें किस पर लाना था, कह रहा था एक समान वैद्युत क्षेत्र पर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण लाना है। हमने बल युग्म आघूर्ण क्या होता है ये भी बता चुके हैं आपको।
और हमने वैद्युत द्रव्यों क्या उसका फार्मूला बता चुके हैं और डिफरेंशियल हमने इसके पहले बता दिया था। तो क्या है मतलब वही होना चाहिए। डिफरेंशियल आपको बार बार कहते हैं कि अपने मन से लिखना है, मतलब वही निकलना चाहिए, तभी आपके कहते हैं अच्छे नंबर आएंगे। अगर रटेंगे तो इतनी बड़ी मोटी बुक है, आप कितना रटेंगे। ध्यान देखिए, हमारी बात को गौर किया करिए कि हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, ऑथेंटिक बात बताते हैं। ठीक, आपको क्या कह रहा है सर, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र पर रखे वैद्युत ध्रुवों पर लगने वाला बलून बनाना है। तो हमने माना ये क्या हमारे जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन हमारी क्या कहते हैं कि ये हमारे वैद्युत क्षेत्र हैं, जितने भी पैरेलल लाइन है वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र पर एक हमने आघूर्ण रख दिया है, वो आघूर्ण क्या है प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना हुआ है, जिनकी बीच की दूरी क्या है 2l है। इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक एफ लगेंगे और एक एफ लगेंगे, मतलब दोनों के फोर्स बराबर होंगे लेकिन विपरीत होंगे, और जो हमारा आवेश है वो भी बराबर और विपरीत होंगे। तो क्या है यही बताया गया है। माना क्या कहते हैं कि माना एक बल वैद्युत द्रव्य है जो हमारे वैद्युत क्षेत्र पर रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र पर रखने और जो हमारा वैद्युत द्रव्य बना हुआ है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है, जिनकी बीच की दूरी 2l है। ये ऐसे वैद्युत क्षेत्र पर रखा गया है जो वैद्युत क्षेत्र क्या समांतर है। अब क्या हम जब ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ रखेंगे तो इसको ये क्या करेगा, फोल्ड करके वापस लाने का प्रयास करेगा। जब ये फोल्ड करके वापस लाने का प्रयास करेगा तो इस पर दो फोर्स कार्य करेंगे, एक फोर्स इधर कार्य करेगा, एक फोर्स इधर करेगा। तो ये हमने क्या है, ये 2l है, ये थीटा है। तो हमने क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्योंकि हमें बल क्या होता है, उसके क्या होता है बल टाउ जो होता है इस पर एक कार्य करेगा, बल कार्य करेगा, वो प्रत्यानयन बल कार्य करेगा, वही बल घूर्ण बोलेंगे टाउ। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है बल इंटू बल की बीच की दोनों फोर्स के बीच की दूरी, दोनों फोर्स के बीच की दूरी। तो क्या होगा हमारा, तो कहते हैं दोनों फोर्स के बीच की दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे, यही दूरी होगा। यहाँ साइन थीटा है तो क्या होता है इसमें रिलेशन होता है, बायो वाले अपना याद कर लेंगे और जो मैथ वाले हैं उनके लिए हम बता देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है ये अपान ये, मतलब इसको हम अगर ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे तो ए बी अपान क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। साइन थीटा में थीटा एंगल पर कोई रखा गया है हमारा जो भी वैद्युत हो रहा है, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ए बी आ जाएगा। और इसके हमें जानते हैं ये क्या 2l है, तो क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। इसकी हमारी जो भी लेंथ आ जाएगी ये हो जाएगी हमारी 2l से। माना क्या लिखेंगे, कह रहे हैं कि जब हम किसी वैद्युत द्रव्य को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं उस पर एक कार्य करने, एक कहते हैं कि बलयुग्म कार्य करने लगता है, और वो बलयुग्म इसको अपनी दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। तो इस पर एक फोर्स कार्य करता है, वो प्रत्यानयन फोर्स होता है। वो प्रत्यानयन फोर्स F इक्वल टू होता है QE, क्या होता है F इक्वल टू Q। अब लिखेंगे क्या है, माना एक वैद्युत द्रव्य है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना हुआ है, उनकी बीच की दूरी l है। ये ऐसे माध्यम में मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। जो वैद्युत क्षेत्र हमारे पैरेलल हैं रखा गया है, कोई थीटा एंगल पर, थीटा जो हमें वैद्युत द्रव्य है थीटा एंगल पर रखा गया है, उस पर दो बराबर एवं विपरीत क्या कहते हैं कि फोर्स कार्य करेंगे, बराबर हम विपरीत फोर्स कार्य करेंगे। जो वैद्युत क्षेत्र के फोर्स होंगे वो पैरेलल होगा, और उस पर ये इधर लाएगा, ये इधर आएगा, तो इस पर एक कार्य, इस पर क्या कहते हैं कि एक कहते हैं कि टाउ बलयुग्म लगेगा। उस बलयुग्म इनटू दोनों बलों की लंबवत दूरी, तो क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू हो जाएगा F इंटू लंबवत दूरी क्या हो जाएगी हमारी, जो लंबवत दूरी हो गई वो हो गई हमारी 2l साइन थीटा। क्या हो गया 2l साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा हमारा तो F 2l साइन थीटा। और हम जानते हैं कि हमारा क्या कहते हैं F जो भी होगा वो क्या होता है Q होता है। तो हमारा जो टाउ आ गया है, टाउ क्या है बल अघूर्ण है, बलयुग्म अघूर्ण है, तो इसकी जगह हम जान सकते हैं, लिख सकते हैं QE 2l साइन थीटा
अब देखिए टू क्यूएल क्या होता है, टू क्यूएल हम जानते हैं, लिख देंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं वैद्युत द्रव्य, वैद्युत द्रव्य क्या हो जाएगा, वैद्युत द्रव्य क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि क्या होता है, P इक्वल टू होता है 2QL। अब देखिए यहाँ से जो हमारा बनेगा ये और ये क्या बन जाएगा, 2QL बन जाएगा, तो टाउ इक्वल टू होगा हमारा क्या हो जाएगा, 2QL P क्या हो जाएगा, E साइन थीटा। यही हमारा क्या है, बल युग्म अघूर्ण है, किस पर है, इस बल युग्म अघूर्ण है, किस पर है हमारा, क्या कहते हैं, वैद्युत द्रव्यों का अघूर्ण है, किस पर है। अब देखिए यही हमारा वैद्युत द्रव्यों का अघूर्ण आ चुका है, यही हमारी प्रूविंग है। एक बार फिर हम प्रूविंग समझेंगे, क्या है, कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र पर रखे वैद्युत द्रव्यों पर लगने वाला बल युग्म का अघूर्ण। तो ये वैद्युत द्रव्यों पर लगने वाला बल युग्म का अघूर्ण है, तो क्या किया, इसका जो भी हमारा मात्रक होगा, इसका मात्रक हमारा क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर होगा, इसका मात्रक हमारा क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर होगा। फिर से समझेंगे, माना कहते हैं कि इसमें यह बताया था कि वैद्युत द्रव्यों को जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र पर रखने पर बल युग्म का कार्य करना पड़ता है, उसको अपनी दिशा में, वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा, तो इस पर एक बल युग्म घोर उत्पन्न हो जाता है। उस बल युग्म का घोर पर एक फोर्स कार्य करता है, जिसे हम प्रत्यानयन फोर्स करते हैं, वो होता है F इक्वल टू Q होता है, या हम बोल सकते हैं कहते हैं प्रत्यानयन फोर्स लगता है। अब क्या है, माना तो आगे क्या लिखेंगे, तो केवल आपको हम बता रहे हैं बार बार, आगे क्या कैसे लिखना है वैसे हम बता रहे हैं, बस वैसे लिखना है, आपको रटना नहीं है। अगर रटेंगे तो आपको प्रूविंग नहीं आएगी, बार बार रखना है, लिखने का तरीका समझना। माना एक वैद्युत द्रव्य अघूर्ण है जो प्लस Q और माइनस Q से बना हुआ है, जिसकी बीच की दूरी 2L है, और हमें ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखना है, जो वैद्युत क्षेत्र को जो दिखाया गया है वो पैरेलल लाइन से दिखाया गया है, और वैद्युत द्रव्यों को थीटा एंगल पर रखा गया है, उस पर दो फोर्स कार्य करेंगे, विपरीत एवं बराबर एवं इसके समांतर, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखेंगे, तो इस पर कार्य करने वाला बल युग्म अघूर्ण, द्रव्यों पर कार्य करने वाला बल युग्म अघूर्ण, तो अघूर्ण क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है एक बल इंटू दोनों बलों की लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी हमने बता दिया कैसे निकालेंगे, 2L साइन थीटा। अब क्या होगा, टाउ इक्वल टू F 2L साइन थीटा हो गया, और F हम जानते हैं क्योंकि फोर्स होता है, F इक्वल टू एक फार्मूला होता है Q, हम Q यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, Q 2L साइन थीटा होता है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए टाउ इक्वल टू हो जाएगा, क्या कहते हैं हमारा, तो P इक्वल टू जानते हैं, P इक्वल टू 2QL, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा P साइन थीटा न्यूटन इंटू मीटर। तो आपको क्या है, प्रूविंग दिखाना है, फिगर सही दिखाना है, और जो फिगर को आपको ध्यान से करेंगे तभी आएगा। जो भी वर्ड हमारा दिया है उसको वर्ड को देख, कंडीशन अब हम देखेंगे। पहले विशेष स्थितियां, पहला केस क्या है, टाउ इक्वल टू हो जाएगा जो हमारा पी ई साइन थीटा, क्या है, पी ई साइन थीटा हो जाएगा, तो टाउ मैक्सिमम जब थीटा, तब साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो टाउ हमारा मैक्सिमम होगा, क्या होगा हमारा पी ई, क्या होगा, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ मैक्सिमम अपान का ई, ये हमारा पहला स्थिति आ गया। दूसरा जीरो ले लेंगे तो वैद्युत द्रव्य जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो वैद्युत द्रव्य टाउ मैक्सिमम भी हो जाएगा जीरो, इस पर कोई कार्य नहीं करेगा। यही भी दो मेन होता है। तो आपको क्या करना है, चैनल को लास्ट तक देखना है। अब इसके बाद हम ये क्या इम्पॉर्टेंट जो भी डेरिवेशन था वो कर सकते हैं, हम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में इसके जितने भी फार्मूले थे अब क्या करना है आप लोगों को, आप क्या कहते हैं ये हो जाएगा, खत्म हो, मतलब ये होने वाला है। उसके बाद हम क्या कहते हैं न्यूमेरिकल लगवाएंगे। तो आपको क्या करना है, हम इधर
इस प्लाट में हम न्यूमेरिकल के सभी कहते जो भी न्यूमेरिकल के फार्मूले होंगे, तो जो भी हमने अभी तक पढ़ाया इधर फार्मूले लिख दिए जाएंगे और इधर के हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप अपने बताइए कि आप कौन से बुक लिए हैं या हम अपने बुक से लगवाएं। तो आपको क्या करना है, चैनल को क्या कहते हैं कि देखना है, बार बार कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपको 90% नंबर लाने हैं, 90% या 80% के ऊपर आपको नंबर लाने हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ को आपको कहीं से मिले सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में आपको सिलेबस नहीं पूरा होगा। तो बार बार कहते हैं, कहीं भी कुछ ये नहीं सोचो कि हमारे कहाँ क्या चल रहा है। आपको अगर वी स्टडी चैनल पर दिए हैं तो आपको करना होगा, क्योंकि अगर आपने नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़े घाटे में चले जाएंगे। तो आपको डेली वीडियो देखना है। हमारी कल क्लास केमिस्ट्री की होगी, उसकी मैथ रेगुलर चल रही है, केमिस्ट्री कल क्लास हम केमिस्ट्री चलाएंगे। आप बताइए क्या हम रिएक्शन पढ़ाएं? कमेंट बॉक्स में बोलना है कि आपको रिएक्शन चाहिए या आपको क्या कहते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, क्योंकि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टीचर हर के कहते हैं कि आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा, तो आप बता सकते हैं कि रिएक्शन आपको कहाँ से पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा आपके कहते हैं कि हमारे कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आपके कहते हैं कि भेज सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या क्या पढ़ना है आपको। तो क्या है कि हम केमिस्ट्री कहाँ से शुरू करें, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग पाएंगे। जितना हमने फिजिक्स आपको पढ़ाया है वो फिजिक्स आपको पेपर में जब दिखने को ना मिले तो तब कहना आपको वही पढ़ाया जाएगा। बहुत जल्दी हम 6 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। हाँ, जो भी हम चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं उसको आपको डेरिवेशन करना है, हमारे जैसे करना है। अपने मन से लिखने का प्रयास करिए। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार नहीं तो इतनी बड़ी मोटी बुक है और इतना बड़ा लैंग्वेज लिखी रहती है, तो आपको क्या है, कोई नंबर नहीं कटेगा। अपने मन से लिखना है, बस फिगर ध्यान रखना है और हमारा क्या कह रहा है उसको ध्यान रखना है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। आपको सही से पढ़ना है। अब बार बार हम सोचते हैं कि उन बच्चों तक पहुंचे चैनल, गांव तक पहुंचे, शहर तक बचे, मतलब कि ये जो भी चल रहा है उसको हम चेंज करना है। चेंज करके हमने सही दिशा में हमें कहते लाना है, यही हमारा प्रयास है। क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।